अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं पिछले 2012 से इकबाल लानतुल्लाह, ज़ानी आज़म चोर शायर इकबाल लानतुल्लाह की बहुत गहराई से स्टडी कर रहा हूँ। 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उसकी सारी तफसीलात 2012 में आई है। तो उसके बाद फिर मैं लग गया। एक ज़माना था मेरा बचपने का 8th में, मैं इकबाल का वो शेर बहुत कहता था, जिस खेत से दयाखां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर ख्वाहिश गुंदम को जला दो। तो लोग मुझे मेरे क्लासमेट्स मुझे कॉमरेड कहते थे। और फिर मैं परभनी के अंदर, परभनी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के, हमने जब अपना महल्ला बनाए, नया कॉलोनी, उसका नाम मेरे अपने 2-3 दोस्तों के साथ हमने इकबाल नगर रखे। जो प्रूफ है अभी भी वो इकबाल नगर है। मैं इसको इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा। अब मेरी ये तैयारी है, इंडिया से इकबाल और मौदूदी को जो है मैं हमारे इंडिया को पाक करूँगा इंशाल्लाह। अभी ये जो है आज मैं आपके सामने ये रखा कि मैं मानो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उस वो नेशनल यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया में उसके ब्रांचेस है। मेरी ये ख्वाहिश हो रही थी कि मुझे इकबाल पे पीएचडी करने के लिए, मैं एमएससी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी 5th टॉपर हूँ, बीएड हूँ, हिंदी ग्रेजुएट हूँ, सब है भाई, मगर वो पीएचडी करने के लिए मुझे एमए चाहिए था। तो फिर हमको जो है एमए इस्लामियात पे एडमिशन मिला। बीएससी होने की हैसियत से मुझे कोई और सब्जेक्ट में नहीं मिल रहा था, मगर अब ये मालूम हुआ कि मैं इस्लामियात से भी मैं पीएचडी नहीं कर सकता हूँ इकबाल के ऊपर। और मुझे वो हरामी है ना बीदर का, शाहीन एकेडमी चलाने वाला लुटेरा, इंसानों को, मुसलमानों को इंसान बनाने के बजाय डाकू बनो बोल रहा। डाकू बनो, डॉक्टर बनो, डाकू बनने के लिए डॉक्टर बनो। इतना हरामी है वो। उसने अल्लामा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी बीदर में क़ायम किया और उसके नाम से जो है सब पूरे इंडिया के मुसलमानों को इब्लिस के रास्ते पे लेके चल रहा। वो इकबाल जिसने जन्नत दोज़ख का इनकार किया है, मुसलमानों को तो पता भी नहीं, मुफ्तियों को भी पता नहीं है कि उसने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के 4th चैप्टर में जन्नत दोज़ख का इनकार किया हुआ है। उन्हें भी किया हुआ है। और सर सैयद है, सर सैयद भी बहुत बड़े मुसलमानों के, उन्होंने भी जन्नत दोज़ख का इनकार करे, मौजूज़ों का इनकार करे। वो टॉपिक यहाँ नहीं निकालूंगा मैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं जो है एमए करने के लिए नांदेड़ में सब सेंटर है, 44 दिन मैं मुसलसिल कोशिश करता रहा, एडमिशन ही नहीं हो रहा था। वो रिजेक्ट कर दे रहा था वो बेचारा कंप्यूटर। तो गुलाम होते हैं ना कानून के, उनके सिस्टम के। मैं तुरंत जो है हैदराबाद भागा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। अल्लाह को भेजना था यूनिवर्सिटी के सारे वो मामलात भेजना था जिसमें वहाँ पर माहौल इंतहाई खलीज, लड़का नामहरम लड़का लड़की अकेले में दिन भर में ऐसा बैठ रहे, गले में हाथ डाल के, सामने आमने तन्हाइयों में। वो बड़ा तकरीबन 200-250 एकड़ की ज़मीन है, वो जंगल भी है पीछे। वो अरे उन्होंने किससे डरे नहीं, कैंपस के अंदर भी जो है वो मेन बिल्डिंग के सामने के गार्डन में भी बैठे हुए हैं। और फिर मैंने वो भी तहकीक किया कि मगरिब के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर एक बहुत बढ़िया गार्डन है हिंदुओं का, और हिंदू जागते नहीं, मगरिब के बाद वो खाली हो जाता, और ये जो है जिना करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे। यूनिवर्सिटी में बहुत मौके हैं जिना के लिए, मगर वहाँ पर जो है वो नहीं है, क्या लाइट नहीं रहती, खौफ जानवरों का। यहाँ बेहतरीन घास वगैरह। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि बहरहाल जो है अल्लाह ने वहाँ भेजा। तो फिर इकबाल की वहाँ बिल्डिंग, इकबाल सिलेबस में, मौदूदी सिलेबस में, हाँ भाई क्या ज़रूरत है वो इकबाल को पढ़ाने की। और मुझे फिर ये भी मालूम हुआ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौदूदी की तरह नॉन मैट्रिक, उसने अपनी बीवी के जनाजे में भी शिरकत नहीं। ठीक है जेल में था, आप एप्लीकेशन दे के वो करने के लिए आ सकते थे। वो हरामी भी जो है ना, कौन हरामी, गुलाम मोहिउद्दीन उर्फ आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये ना मौलाना था,
ना इसका नाम अबुल कलाम है। शायर थे साले, वो भी शायर, मौदूदी भी शायर, तालिब नाम से शायरी करता था, और अल्लाह ने शायरों पे लानत भेजी है। मैं शायरों के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह फज़ल रब्बी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो है मानव के अंदर ये सारी सिस्टम देखा। अब मेरे हाथ में तो कलम है। आज का मेरा नया नाम आधुनिक मंगल पांडे है। मैं ज़िद्दी हूँ। मेरी माँ मुझे मकोड़ा बोलती थी। तो नासिर है मेरा घरेलू नाम। नासिर तो मकोड़ा है, जितना ढकेलो उतना जो है तू सामने आता, आंग पे आता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी माँ का मकोड़ा, वन मैन आर्मी मकोड़ा, वन मैन आर्मी मकोड़ा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में देखा प्रोफेसर्स, एचओडीज, और वो जो है ना, उनको 9 बजे से टाइम है तो वो आते ही नहीं। शाम में 5:45 तक टाइम होगा, चले जाते। वहाँ सिर्फ 2 ही लोग काम करते ईमानदारी से, एक वॉचमैन्स जो गार्ड्स कहलाते, और एक स्वीपर्स। ये 2 लोगों के अलावा मैं बहुत कम ऐसे इनफरादी लोग होंगे जो शरई तौर पे अच्छा काम कर रहे होंगे, जिसमें मैं एक नाम पेश कर सकता हूँ। कुछ हद तक अच्छे हैं। उनका नाम है शाहनवाज साहब। वो बिहार के हैं, मुस्कुरा के बात करते और सामने वाले का सुन के कुछ काम भी करते हैं, मतलब अरे उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें भी मजबूर है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने मानव के अंदर जो है ये 7 करोड़ रुपए का दावा दाखिल करने की नोटिस दिया कि ये सब वहाँ इकबाल निकालो, सिलेबस में से निकालो, बिल्डिंग पे से निकालो, नहीं तो फिर मैं तुमको ये टाइम दे रहा हूँ 1 महीने का, 20 दिन का टाइम है शायद, कि मैं तुमको 7 करोड़ का दावा कर दूँगा। हैदराबाद JMFC हाई कोर्ट में बाद में जाऊँगा इंशाल्लाह दूसरे मामलात में। और इसी चरपटे में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैदराबाद भी जो है, और दिल्ली भी इंशाल्लाह वो भी चरपटे में आ रही इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे वहाँ एक मकसद से भेजा था। सारी बुराइयाँ देख चुका मैं, सारी बुराइयाँ। टीचर्स का ईमानदारी से काम नहीं करना, स्टाफ का ईमानदारी से काम नहीं करना, VC भी इंतहाई जो है निकम्मा है, VC इंतहाई निकम्मा है। ये केस तो इस साल में VC के ऊपर ही जो है बनेगा। VC भी इंतहाई निकम्मा है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, रजिस्ट्रार है, PA2 VC है, यूसुफ नाम है उसका, ये सब के सब बदमाश। मैं आपको ये बोलना भूल गया कि इकबाल ये वही इब्लिस का बच्चा है, शर्रुल बरिया। कुरान में एक लफ्ज़ है शर्रुल बरिया, बदतरीन मखलूक। ये जो है ना उर्दू मीडियम से पढ़े हुआ है, ना दीन जानता। इसकी अरबी अच्छी थी, इसकी फ़ारसी बहुत अच्छी थी, अरबी से ज़्यादा फ़ारसी थी। उर्दू का माहौल था, उर्दू मीडियम से नहीं पढ़ा, ये कॉन्वेंट से पढ़े हुआ है। अंग्रेज़ों का पालतू कुत्ता वो दलाल है। मेरा उस पर गुस्सा ये है कि इसने जज्बाती नारे लगा के अंग्रेज़ों के बहकावे में मुस्लिम लीग में आने के बाद वो हमारा कश्मीर, इंडिया को टुकड़े करने का प्लान था, कश्मीर को आज़ाद करने। अच्छा ये ब्राह्मीण में नहीं है, मगर वो बोलता मैं कन्वर्टेड ब्राह्मीण से मुसलमान, सब फालतू बात है। मेरे को यहाँ ये बोलना है कि इसने हमारे मुल्क के टुकड़े कराए। 29 दिसंबर 1930 को इसने इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है, वहाँ पर बीइंग ए मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट के, इसने जो है मुसलमानों के लिए अलग मुल्क मांगा। और उसी बुनियाद पे 1940 में जो है वो बनी, कमेटी में फाइनल हुआ। पर पाकिस्तान कहते सारे दुनिया का सबसे बदतरीन इलाका अगर है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो वो पाकिस्तान है, बदतरीन। तो वो जो है मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं उसका स्टडी में वो पाया वो अच्छा इंसान नहीं था। उसकी वजह से 1.5 करोड़ इंसान मारे गए पार्टीशन में। 3 करोड़ ख़वातीन का ज़िना, मैं मुसलमान हिंदू नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। 1.5 करोड़ इंसान मारे गए, 3 करोड़ ख़वातीन का ज़िना बिल जबर हुआ, और तकरीबन 12-15 लाख, 6 लाख मुस्लिम बेटियों को ज़बरदस्ती पंजाब में अपने घरों में बच्चे पैदा करने की मशीन बनाई गई। और मुसलमानों ने भी जो है
मासूम बेटियों को, गैर मुस्लिमों की मासूम बेटियों को अपने घरों में जिना करने के लिए उनको गुलाम बना के रखा। मैं इस वास्ते दुश्मन हूँ, ये बात मालूम ही नहीं। इकबाल 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 करते, अरे शायरी तो अल्लाह चिढ़ता रहा, लानत करता उनके ऊपर। तो मुझे ये बोलना ज़रूरी था। मैं जब इकबाल की वहाँ की अय्याश, मतलब मैंने वो जो गैर ज़रूरी जोड़े हैं और ऑफिसर्स जो बराबर ड्यूटी नहीं कर रहे, मैं इनके ऊपर लेटर्स लिखने लगा तो मेरे को एंट्री बैन कर दिए। मैं पैसे पेड जो है, मैं कैंडिडेट हूँ एम.ए. इस्लामियात का, इस्लामिक स्टडीज़ का, और मेरे को जो है वो अंदर गेट पे आना ही बंद कर दिया। मैं कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा अभी, मैं इसके यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ। अभी शायद जो है पुराना ही नाम चलेगा, S700 ट्रूथ। तो भाई मगर मुझे नाम आज पसंद आया, वन मैन आर्मी मकोड़ा। अभी हमारे एक इंडिया में काकरोच पार्टी भी बनी हुई है, मगर मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ। जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी जान दे दूँगा। मेरे एक ही नारा है, सिर्फ सच्चाई की जीत या शहादत, सिर्फ सच्चाई की जीत या शहादत। तो भाई मेरे को एंट्री बैन करे। मैं इस एग्ज़ाम देने गया तो आधा आधा एक एक घंटा मेरे को बाहर खड़ा करते, फिर गार्ड दे के भेजते साथ में। और मेरी जो है यूनिवर्सिटी क्या मेन बिल्डिंग में मेरी एंट्री बंद, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में एंट्री बंद। भूख लगी, मुझे डायबिटीज़ है, कैंटीन जाऊँगा तो वहाँ एंट्री बंद। और शहर से, मेरे घर से जो है 32 किलोमीटर 23 किलोमीटर दूर है, वो 23 किलोमीटर दूर है। तो उतना घर से निकल के 23 किलोमीटर दुनिया के रश में से जब पहुँचता हूँ तो यहाँ कुछ काम रहे, बाद भूख भी लगती तो खाने नहीं, अंदर जाने नहीं देते। खाली वो बड़ी मुश्किल से जो है मेरा अपना जो डिपार्टमेंट है, अब तो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है तो हमको जाना नहीं पड़ता बार बार। मगर जब भी गई ये हालत हुई तो मेरे को जो है, मैं उस बारे में उनको घेर रहा हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।